नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक सब्सक्राइबर अंकुर ने मुझसे शेयर की थी। यह कहानी मुंबई की भूतिया सड़कों पर हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या सचमुच वहां कुछ अनदेखा मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? चलिए सुनते हैं अंकुर की पर्सपेक्टिव से इस डरावनी यात्रा को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं नई नई खौफनाक कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में मुंबई की ये सड़कें भूतियां हैं या सिर्फ एक अफवाह है। क्या आपने कभी मुंबई की उन सड़कों पर रात के वक्त सफर किया है जहां हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस होती है? अगर हाँ, तो आपको मेरी कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा और महसूस किया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरी खासियत है हॉरर कंटेंट बनाना, पर यह कहानी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। ये मेरे साथ सचमुच हुई है। उस रात मुंबई में कड़कड़ाती बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्त राघव के घर से लौट रहा था। राघव बांद्रा में रहता है और मुझे वाशी लौटना था। रात के करीब 1 बज रहे थे। रास्ते में मैंने सुना था कि मारवे रोड और आर्य कॉलोनी जैसी जगहें भूतियां मानी जाती हैं। मैंने सोचा क्यों ना इन जगहों की फुटेज ली जाए और अपने चैनल पर अपलोड किया जाए। मैंने गाड़ी घुमाई और मारवे रोड की तरफ चल पड़ा। रात गहरी थी और सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक मुझे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। मैंने कार की स्पीड धीमी कर दी, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वो गायब हो गई। क्या मैंने सच में देखा था? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम होगा, पर असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। मैंने अपनी कार आर्य कॉलोनी की तरफ मोड़ी। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। बीच बीच में झींगुरों की आवाज और बारिश की बूंदों का शोर। मैंने कैमरा ऑन कर लिया और सड़क की फुटेज रिकॉर्ड करने लगा। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी कार का वजन बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी कार की छत पर चढ़ गया हो। क्या हो रहा है यार? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने शीशे से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पर तभी मेरी कार का इंजन बंद हो गया। ओह नो! मैंने कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। टॉक टॉक टॉक। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरे पर खून के निशान थे और वो लगातार मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने डरते हुए खिड़की खोली और पूछा, आप कौन हैं? वो बिना कुछ कहे मेरी तरफ इशारा करने लगा, मानो मुझे कार से बाहर बुला रहा हो। मेरा शरीर जैसे जम सा गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। जाओ, वापस जाओ। रेडियो से किसी औरत की चीखने की आवाज आने लगी। मैंने फौरन कार लॉक कर दी और आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो आदमी गायब हो चुका था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा है। कौन है? मैंने कांपते हुए शीशे में देखा। एक औरत, वही सफेद साड़ी वाली औरत जिसके बाल भीगे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं लगातार चीख रहा था, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी अचानक सड़क के किनारे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी उठाई और मेरी तरफ इशारा किया। मेरी कार अपने आप रुक गई। साधु धीरे धीरे मेरी कार की तरफ आया और बोला, डर मत बेटा, ये आत्मा तुम्हारे साथ इसलिए आई है क्योंकि तुमने उसकी मदद की थी। मदद? मैंने कब मदद की? साधु ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। वो औरत मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने जिस रात उसे देखा, वो मुझे धन्यवाद कहने आई थी। उसने साधु की मदद से मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं।
धन्यवाद। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ वो औरत गायब हो गई। सफेद साड़ी वाली औरत और उस साधु के बाद मैं घर लौट तो आया, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर छोटी आवाज मुझे चौंका रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे कमरे में अजीब सी ठंडक थी। पंखा बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, वीडियो अपलोड सफल। पर मैंने तो वीडियो अपलोड किया ही नहीं। मैंने फोन उठाया और चैनल पर जाकर देखा। वो फुटेज जो मैंने मारवे रोड और आर्य कॉलोनी में रिकॉर्ड की थी खुद ब खुद अपलोड हो चुकी थी। वीडियो में जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वीडियो के पहले हिस्से में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वही सड़क, बारिश और घना जंगल। लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, स्क्रीन पर झटके आने लगे। फुटेज में एक छाया साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत जो मेरी कार के पीछे बैठी थी मेरी रिकॉर्डिंग में बार बार आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैं कार चला रहा था वो मेरे सामने बैठी हुई दिख रही थी, मेरे ठीक ड्राइविंग सीट के पास। और आखिरी फ्रेम, वो साधु मेरी तरफ इशारा कर रहा था और कुछ बोल रहा था, लेकिन वीडियो में उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। अंकुर, तुझे वहाँ वापस जाना होगा। ये देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने फौरन राघव को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। राघव पहले तो हंसा, भाई तू पक्का डरा हुआ है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन जब मैंने उसे वीडियो भेजा तो उसकी हंसी गायब हो गई। अंकुर, ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है? नहीं। राघव ने वीडियो देखा और फिर मुझसे पूछा, अंकुर, क्या तू यकीन करता है कि यह सब सच में हो रहा है? उसकी आवाज़ में डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। राघव, मैं नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूं, मैंने कहा। राघव चुप रहा। फिर उसने कहा, तुझे वहां फिर से जाना होगा। क्या? मैं चौंका। तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ, जाना होगा। क्योंकि क्या अगर वह आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है? हो सकता है कि वो अकेली हो या फिर तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हो। राघव की बातों में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता था। मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे उस भूतिया स्थान पर फिर से जाना होगा। शायद मेरी समझ में कोई कमी हो रही हो। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस डरावनी सड़क की ओर रवाना हो गया। रात फिर से गहरी हो चुकी थी और बारिश भी धीमी धीमी होने लगी थी। मारवे रोड पर मैं जैसे ही पहुंचा, मुझे वहीं सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली खुशबू। तभी मेरी कार का रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज में किसी औरत का गुस्सा था। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम नहीं समझोगे। मैंने डरी हुई नजरों से देखा और मेरी आंखें एक बार फिर से झपकने लगीं। लेकिन अचानक एक अजीब सी धुंध ने पूरी सड़क को घेर लिया और मुझे वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखने लगी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधे आर्य कॉलोनी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी कार फिर से रुक गई, इस बार बिना किसी वजह के, और मैं पूरी तरह से अंधेरे में घिर गया था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और मुझे वही औरत नजर आई। वो बिना किसी हलचल के खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी खौफनाक लग रही थीं, जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी कैमरे की लाइट ऑन की ताकि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख सकूं, और फिर अचानक वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वो धीरे धीरे बोली। मैंने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा ऊपर किया और कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे शांति नहीं मिल रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, क्या यह वही आत्मा नहीं है जो उस साधु ने कहा था? मैंने कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी जैसे कोई अंदर से जोर से खींच रहा हो, मेरी गाड़ी से बाहर जाना मेरे लिए असंभव हो गया। फिर वही बूढ़ा साधु सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें अब इसका सामना करना होगा, साधु ने कहा। यह आत्मा तुमसे अपनी कहानी कहने आई है। लेकिन उसकी कहानी क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। साधु ने कहा, वह औरत एक प्रेत नहीं है, वह एक साध्वी थी जो अपनी जान गंवा बैठी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसने अपनी आखिरी यात्रा एक गलत रास्ते से तय की थी। साधु ने मुझे इशारा किया
और मुझे उस औरत की तरफ ले जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने कहा, तुमसे एक सवाल है। तुम क्या समझते हो, जब एक आत्मा शांति की तलाश में होती है तो क्या इंसान उसे ठुकरा सकता है? मैंने गहरे ध्यान से कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने कुछ मंत्र जाप किए और जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, आकाश में एक चमकदार रोशनी बिखरी। मैं और साधु दोनों चुपचाप खड़े थे और वही सफेद साड़ी वाली औरत एक पल के लिए मेरे सामने खड़ी रही। साधु की बातें सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। वह औरत, वो साध्वी थी? मैंने धीमी आवाज में पूछा। साधु ने गंभीर रूप से सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह एक महान साध्वी थी, लेकिन एक दिन उसकी गहरी तपस्या के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने कभी नहीं चाहा था। मैंने ध्यान से सुना। साधु ने कहा, वह साध्वी गहरी ध्यान मुद्रा में बैठी थी जब अचानक एक अजनबी व्यक्ति ने उसकी तपस्या में विघ्न डाला। उसने उस व्यक्ति को नकारा और उसके बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। वह व्यक्ति, जो असल में एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था, साध्वी की आत्मा को अपनी जादूगरी से फंसा ले गया। तो फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। अब मेरी दिलचस्पी और बढ़ चुकी थी। साधु ने धीरे से जवाब दिया, उसने अपनी तपस्या के दौरान आत्मा को निर्वाण देने का वचन लिया था, लेकिन जब वो फंसी, उसकी आत्मा ने उसे शापित कर दिया। वह सड़क पर भटकने लगी, बिना शांति के। और तुम अंकुर, जिस दिन तुम वहां गए, तुमने उसी आत्मा को पुकारा था। अब मेरा मन पूरी तरह उलझन में था। यह मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय था। साधु ने मेरी ओर देखा और कहा, वो आत्मा अब तुम्हारी मदद चाहती है। तुमने उसकी पुकार सुनी है। अगर तुम सच में चाहो तो तुम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। मैंने सवाल किया, कैसे? क्या मुझे किसी तंत्र मंत्र की जरूरत पड़ेगी? साधु ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने दिल से सही करना होगा। तुम्हें उसी जगह पर लौटकर उस आत्मा से सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी और तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम उसकी कहानी दुनिया को बताओगे ताकि वह आत्मा मुक्त हो सके। क्या? तो मुझे वही जगह फिर से जाना होगा? मेरी आवाज में अब डर था। साधु ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वह आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें यह सफर खत्म करना होगा, अन्यथा तुम्हारा दिल कभी शांति नहीं पाएगा। मैंने अपनी गहरी सांस ली और तय किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। अगर यह सही था तो मुझे उस आत्मा को शांति दिलाने का एकमात्र मौका मिल रहा था। मुझे उसकी मदद करनी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से वही रास्ता तय किया जो मुझे पिछले दिनों डर से भर चुका था। मेरी कार की हेडलाइट्स में वही काली रात, वही अजीब सी ठंडक और वही सन्नाटा था। जैसे ही मैं आर्य कॉलोनी के पास पहुंचा, वही धुंध ने फिर से मुझे घेर लिया। मैं जानता था कि मैं अब बस थोड़ी ही दूरी पर हूं और मुझे उस आत्मा से माफी मांगनी है। वो औरत फिर से मेरी आंखों के सामने आई। इस बार उसकी आंखों में वो खौफ नहीं था, बल्कि एक मूक विनती थी। क्या तुम मुझे माफ करोगे? उसकी आवाज हल्की और दुखी थी। मैंने अपने दिल से महसूस किया और कहा, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, एक हल्की सी रोशनी ने पूरी जगह को भर दिया। मुझे लगा जैसे आसमान से कुछ ऊर्जा मुझे घेर रही हो। उस रोशनी में वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में शांति का आभास था और एक सुखद मुस्कान उसके चेहरे पर छाई थी। तुमने मुझे मुक्त किया। उसकी आवाज फिर से गूंजी। अब मैं शांति से सो सकती हूं। वह औरत आखिरी बार मुझे देखी और फिर पूरी तरह से अदृश्य हो गई। और तभी जैसे कुछ खास हुआ हो, चारों ओर का माहौल बदल गया। हवा में अब शांति थी और सड़क पर एक सुकून का एहसास था। उस रात के बाद मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। आत्मा को शांति मिल गई थी और मेरी कहानी अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या उस भूतिया सड़कों का रहस्य पूरी तरह से सुलझ चुका था? कुछ महीनों बाद मैं और राघव फिर से एक रात मिलकर बैठ गए थे। हम पुराने दिनों को याद कर रहे थे, जब मैं उस भूतिया सड़क पर अकेला घूमा करता था। हमारी बातें थोड़ी गंभीर हो गईं और राघव ने मुझसे पूछा, अंकुर, क्या सच में तुझे वो आत्मा नजर नहीं आई थी जो अब तक रिहा हो चुकी है? मैंने कहा, नहीं,
अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत जो सफेद साड़ी में दिखती थी अब कहीं नहीं दिखती। लगता है उसने सचमुच शांति पा ली है। लेकिन उस रात जब मैं घर लौट रहा था कुछ अजीब हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी कार के पीछे बैठा हो, मुझसे कुछ कहते हुए। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत। ये क्या हो रहा है? मैंने चीखते हुए गाड़ी रोकी। वो औरत मुझे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। तुम क्यों आए हो? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। वह धीरे से बोली, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, पर तुम अब भी उस रास्ते के बारे में नहीं जानते हो। उस रहस्य को छोड़ने के लिए तुम्हें फिर से अपनी आखिरी यात्रा करनी होगी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन मैं समझ गया कि इस बार यह मेरी यात्रा नहीं थी। यह यात्रा उस आत्मा की थी जो अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। लेकिन उसकी मुक्ति की कहानी को पूरा करने के लिए उसे एक अंतिम कदम उठाना था। मैंने कार को स्टार्ट किया और उसी सड़क की तरफ मुड़ा। अब मुझे एहसास हो चुका था कि इस बार मेरे सामने वह आत्मा नहीं, बल्कि उस रहस्य का समाधान था जो पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया था। मार्वे रोड और आर्य कॉलोनी की तरफ बढ़ते हुए अचानक मुझे समझ में आया कि वह आत्मा जो कभी भटकती हुई दिखी थी अब एक नई यात्रा पर जा रही थी। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही थी। कार की हेडलाइट्स ने उस रास्ते को रोशन किया और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, वह औरत फिर से मुझे दिखाई दी। लेकिन अब उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न डर, केवल आभार था। धन्यवाद अंकुर, तुमने मुझे शांति दी। अब मैं जा सकती हूं। उसने मुझे एक आखिरी बार देखा और फिर चुपचाप अदृश्य हो गई। मैंने गाड़ी वापस मोड़ी और घर लौट आया। उस रात के बाद मुझे कभी उस सड़क पर वो आत्मा या भूतियां घटनाएं नहीं दिखी। लगता था जैसे एक भारी बोझ मेरे कंधों से उतर चुका था। राघव ने जब मुझसे पूछा कि अब क्या हुआ, तो मैंने उसे कहा, अब कुछ भी नहीं राघव, सब कुछ शांत है। वह आत्मा अब मुक्त है, अब कोई डर नहीं है और वह रहस्य अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। फिर मैंने अपना कैमरा देखा और सोचा, अब इस कहानी को पूरी दुनिया को बताने का समय आ गया है। मुझे समझ में आ गया था कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने और किसी की मदद करने से ही असली शांति मिलती है। उस रात ने मुझे यह सिखाया कि डर और रहस्य दोनों ही हमारे अंदर के हिस्से हैं और जब हम उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम सच में शांति पा सकते हैं। अब मैं जानता था कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाता है।